जय हिंद दोस्तों। अब बैंक की तरफ से पुलिस और वकील आपको करेंगे कॉल। जी हाँ दोस्तों, आप लोग बिल्कुल ही सही सुन रहे हो। कल हमारे क्लाइंट का हमारे पास एक फ़ोन आया, ठीक है। उन्होंने बोला जी अभी अभी जो है जस्ट मेरे पास एक आरबीआई की गाइडलाइंस आई है। मैं कहा जी बताइए आरबीआई की कौन सी गाइडलाइंस आई है जो हम नहीं सुन पाए या फिर हम देख नहीं पाए। तो उन्होंने बोला ये रिकवरी एजेंट ने मुझे गाइडलाइंस भेजी है आरबीआई की कि भाई साहब अब अगर आप बैंक के पैसे नहीं देते हो, अब आप क्रेडिट कार्ड के पैसे नहीं देते हो, अब आप पर्सनल लोन के पैसे नहीं देते हो, तो आपको पुलिस वाले और बैंक के वकील आपको कॉल करेंगे। डेली कॉल करेंगे, एक की जगह 10-10 बार कॉल करेंगे। और अगर आप नहीं मानते हो, अगर आप पे नहीं करते हो, तो आपको कॉल भी करेंगे और बाकायदा आपके घर भी आएंगे। ये हमारे क्लाइंट ने हमसे कहा। तो इसके बारे में हमने अपने क्लाइंट को थोड़ी चीज़ें बताई और उन्हें समझाया कि इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या चीज़ें नहीं हैं, और इसमें क्या सच्चाई है और कितनी इसमें झूठ है, ठीक है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर आपकी किसी प्रकार से कोई दिक्कत परेशानी है, चाहे वो हैरेसमेंट से रिलेटेड हो, चाहे वो रिकवरी वालों से रिलेटेड हो, चाहे वो लोन से रिलेटेड हो किसी, चाहे वो सेटलमेंट से रिलेटेड हो, या फिर चाहे वो नोटिस से रिलेटेड हो, यहाँ पर मेरा नंबर आ रहा होगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर है, आप मुझे मैसेज करिए, हम आपकी सारी प्रॉब्लम का सलूशन निकाल के आपको देंगे, ठीक है। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो जी जब उन्होंने मुझे ये सब बताया तो मुझे ना हंसी आने लगी। सच्चाई बता रहा हूँ आपको, ठीक है। ऐसा क्यों? जब मैंने उन पर ये बोला कि जी इसका प्रूफ क्या है, कोई गाइडलाइंस का कोई सेक्शन आया होगा, कौन से साल में गाइडलाइंस पास हुई है, कौन से मंथ में हुई है, आरबीआई के क्या सर्कुलर सेंस में अंदर, ठीक है। तो उन्होंने बोला जी इतना तो नहीं पता, लेकिन ये रिकवरी वाले ने मुझे भेजा, ये ऑफिशियल पेज है आरबीआई का, देखिए एक बार, ठीक है। तो मैंने बोला आप मुझे फॉरवर्ड करिए या फिर उस रिकवरी वाले से मेरी बात ही करवा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो रिकवरी वाले ने मुझसे बात नहीं करी, वो बोल रहा मैं बात नहीं करूंगा, मैं ऐसे किसी और पे बात नहीं कर सकता, मैं सिर्फ अपने क्लाइंट से बात करूंगा, मैं और किसी आदमी को नहीं जानता। मैं कहा ठीक कोई बात नहीं, आप मुझे वो गाइडलाइंस भेजिए, ठीक है। जब मैंने गाइडलाइंस देखी तो भाई साहब वो एक फेक वेबसाइट की, फेक उसी रिकवरी एजेंट का बनाया हुआ एक फेसबुक प्रोफाइल की फेक वेबसाइट का लिंक था और कुछ नहीं, ठीक है। उसमें ऐसा फलाना ढिमकाना 4-5 झूठी चीज़ें लिखी थी कि अगर आपने पे नहीं करा तो आपको पुलिस के वो करेगी, अगर आपने पे नहीं करा तो पे एनआई एक्ट सेक्शन 138 का चेक बाउंस का केस लग जाएगा। अरे मेरे भाई आपने ऑनलाइन लोन लिया है, ईसीएस लगा हुआ, उसमें चेक बाउंस का केस लग कैसे सकता है, समझ रहे हो। तो ये जो था ये प्रॉपरली फर्जी था, ये प्रॉपरली जो थी वो फर्जी चीज़ें थी, ठीक है। तो इसीलिए मैंने उन क्लाइंट को भी समझाया कि अगर आपके पास पहली बात तो कोई रिकवरी एजेंट आपको व्हाट्सएप पे मैसेज करता है, ठीक है, कोई भी रिकवरी एजेंट आपको व्हाट्सएप पे मैसेज कर रहा है तो वो प्रॉपरली तरीके से इनवैलिड है, इनवैलिड फॉर्म ऑफ कॉन्टैक्ट है, ठीक है। कोई भी रिकवरी एजेंट या फिर कोई भी बैंक का बंदा आपको मैसेज नहीं कर सकता व्हाट्सएप पे, ठीक है। हाँ, अगर कोई मान लो जैसे बैंक की ऑफिशियल कोई चीज़ है, जैसे ऑफिशियल चैनल है, उससे आपको व्हाट्सएप पे कोई नोटिस या फिर किसी प्रकार की कोई चीज़ आ सकती है, ठीक है। उसमें भी ये लोग कभी का डर के लिख देते हैं सेक्शन 25 केस, सेक्शन 25 नोटिस, 138 नोटिस, ठीक है। ऐसा कुछ भी नहीं है। अंदर होता क्या है, डिमांड नोटिस, रिकॉल नोटिस, लास्ट वार्निंग नोटिस, इनसे कुछ नहीं होगा, ठीक है। ये सब हैं तो हैं A to Z, आपको डराने के लिए ये सब चीज़ें करी जाती हैं। अब जो हमारे क्लाइंट थे वो इतने डर गए थे कि वो बीवी की ज्वेलरी बेचने की सोच रहे थे। सच्चाई बता रहा हूँ मैं, वो अपनी बीवी की ज्वेलरी बेचने की सोच रहे थे। तो मैंने उन पर बोला मैं टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो उन्होंने बोला रिकवरी एजेंट जी दोबारा आएगा मेरे घर पे, मैं क्या करूँ आपको बताइए, ठीक है। मैंने बोला रिकवरी एजेंट दोबारा आए तो उन्होंने आपसे क्या बोला था पहले मुझे बताइए, ठीक है। तो जी बोला कि ऐसा ऐसा था, रिकवरी एजेंट आया, 3 लोग थे वो, उन्होंने मुझसे बोला कि पेमेंट करवाइए, नहीं पेमेंट करेंगे तो पुलिस वाले आएंगे आपके घर पे, मैं पुलिस को फ़ोन कर दूंगा, जस्ट पुलिस आपके घर पे अभी आ जाएगी, ठीक है, अगर आपने पे नहीं करा। तो मैंने उन पे बोला, मैं क्या अच्छा ठीक है, ऐसा उसने बोला। मैं क्या कोई बात नहीं, ठीक है। मैं क्या आपने उनसे उसकी आईडी पूछी? कह रहा जी आईडी तो वो फ़ोन पे दिखा रहा था। मैं क्या एक बात बताओ, आप ड्यूटी करते होगे कहीं पर, आप कहीं जॉब करते होगे, जो आप वीडियो देख रहे हैं वो भी आप कहीं जॉब करते होगे, मैं भी कहीं जॉब करूँगा, तो हमें यहाँ एक आईडी चाहिए होगी, ठीक है। एक आईडी एक वैलिड प्रूफ होगा कि हम इस ऑर्गेनाइजेशन से हैं, ठीक है। अब जब आपके पास आईडी ही नहीं है
तो हम कैसे मान लें कि आप उस ऑर्गेनाइजेशन से हैं, ठीक है। तो भाई साहब, अगर कोई भी रिकवरी एजेंट आपको आईडी दिखाने में आनाकानी करता है तो सीधी बात है, उसे धक्के मार के निकालिए घर से। अगर वो ना निकले, वो ड्रामा करे, उसका वीडियो बनाइए, सीधे अपना कैमरा ऑन करिए और उसका वीडियो बनाना स्टार्ट करिए। वीडियो पे बड़े बड़े तीसमार खां, तुर्रम खान सीधे हो गए मेरे भाई। बहुत बड़े बड़े लोग सीधे हो गए वीडियो के ऊपर, समझ रहे हो। अगर मान लो उस पर भी सीधे नहीं होते, आपके पास एक वैलिड प्रूफ आ चुका है, अब आप करिए 112 नंबर पे कॉल, उन्हें दिखाइए कि जी ऐसा ऐसा मेरे साथ हुआ है, ये जो 3 व्यक्ति मेरे सामने खड़े हैं उन्होंने मुझे जलील करा है, यहाँ पर आसपास हल्ला करा है, मेरी क्या कहते हैं, मेरी आइडेंटिटी यहाँ पर खराब करी है, ठीक है, मेरा मान सम्मान खराब करा है। तो जब मैंने उन्हें ये सब चीज़ें समझाई तो वो समझ गए, उन्होंने बोला कि जी अच्छा ठीक है कोई बात नहीं है। लेकिन तब एक चीज़ और आ गई, उन्होंने बोला कि जो रिकवरी एजेंट अभी गए हैं ना सर, इन्होंने मेरे पे बोला था कि मैं एक नोटिस लेके आऊँगा। मैं सर एक नोटिस लेके आऊँगा, उसके अंदर जब मैं नोटिस लेके आऊँगा आपको पूरा पैसा देना पड़ेगा, अगर आपने पूरा पैसा नहीं दिया तो आपको जेल होगी, जेल। मैंने बोला कि जी, अब मैंने बताता हूँ कि वो किस नोटिस की बात कर रहा था, ठीक है। वो बात कर रहा था डिमांड नोटिस या फिर रिकॉल नोटिस की। देखिए ये बड़ा बड़ा डिमांड नोटिस पे लिख देता है कि ये आपका लोन है 4 लाख का, ठीक है, इसको पे करवाइए 7 दिन के अंदर, अगर आप नहीं करेंगे तो हम केस कर देंगे, आपको पे करना पड़ेगा 7 दिन में। अरे मेरे भाई बैंक वालों, बंदे के पास पैसे नहीं है 1000 रुपए और तुम उस पर लाख रुपए सीधे मांग रहे हो 7 दिन के अंदर। अगर उस पर पैसे ही होते तो वो पे नहीं कर देता। तो ये जो नोटिस है ये कोई किसी काम के नहीं है। इन्हें आप जैसे ही आपके पास आते हैं, मान लो कि रिकवरी एजेंट लेके आया कि ये देख पैसे दे वरना ये जो नोटिस है तेरे घर के आगे चिपक जाएगा, तो उसके हाथों से लीजिए और ऐसे करके फाड़ के फेंक दीजिए डिमांड नोटिस वगैरह। आर्बिट्रेशन या फिर किसी और नोटिस आपको आता है, कोई और नोटिस आपको आता है, तो उसके लिए आप मेरे को मैसेज कर सकते हैं, यहाँ पर मेरे से रिप्लाई लिखवा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, तुरंत के तुरंत वो नोटिस खारिज हो जाएगा। और बताइए, ठीक है। तो इसीलिए इन रिकवरी एजेंटों से आपको डरने की जरूरत नहीं है। मैंने आपको 10 बार बता रखा है। अरे जब उसके पास आईडी नहीं है, पहली बात तो आरबीआई के रूल्स के हिसाब से, मेन चीज जानो, आरबीआई के रूल्स के हिसाब से सिर्फ 2 लोग आ सकते हैं। अब वो 2 लोग या तो रिकवरी एजेंट हो सकते हैं या फिर एक बैंकर और एक रिकवरी एजेंट हो सकता है, या फिर दोनों बैंकर भी हो सकते हैं, ठीक है। अगर 2 की जगह 3 हो रहे हैं तो उस तीसरे को धक्के मार के निकालिए कि भाई निकल यहाँ से, या तो उन तीनों को निकाल दीजिए और बोलिए। वो बहाना बनाएंगे कि सर ये मैं आपके यहाँ पर नहीं लाया हूँ, ये मैं ना काम कहीं और कर रहे थे, मैं इनके साथ आ गया हूँ। अरे तब भी तो तुम्हारे गेट पे ही आए हैं ना, तब भी 3 लोग तो तुम्हारे गेट पे खड़े हुए हैं आगे। अगर आप उनकी कंप्लेंट करेंगे बाकायदा ऑफिशियली आरबीआई में या फिर उनके खुद के पोर्टल पे, ठीक है, तो भाई साहब इनकी जॉब तक चली जाती है, आपको नहीं पता अभी, ठीक है। कोई बड़ी बात नहीं है इनकी जॉब खाना। आरबीआई में अगर आपने एक बार कंप्लेंट कर दी, जैसे मान लेते हैं मैंने एक बैंक है लोटक बैंक, ठीक है, उसमें कंप्लेंट करी, उन्होंने रिसॉल्व नहीं करा, उन्होंने जॉब से नहीं हटाया, ठीक है। 30 दिन बाद जैसे वो कंप्लेंट होगा, 30 दिन बाद आप कंप्लेंट करिए दोबारा से, ठीक है, आरबीआई में। आरबीआई देख लेगी आराम से, आरबीआई ने नौकरी से भी निकाल सकती है, आरबीआई आपको कंपनसेशन भी दिलवा सकती है, आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। और अगर कोई बंदा आपके घर आ रहा है, वो आपको आईडी दिखा रहा है तो ठीक है, आईडी नहीं दिखा रहा वहीं से धक्के मार के निकाल दो, वहीं से धक्के मार के निकाल दो। अरे कौन आ रहा तुम्हारे गेट पे, कौन चोर बंदा है वो, कौन चोर उचक्का है, कौन रेपिस्ट है, कौन है साला मर्डरर, क्या पता, हमें क्या पता है, समझ रहे हो। जब उसने आईडी नहीं दिखाई हमें पता, हमें क्या पता कौन है वो, हम तो बोल सकते हैं कि चोर था वो, मैंने तो मार के भगा दिया, और बोलिए। तो इसीलिए आप लोगों को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और जो ये कॉल्स वाली बात है कि वकील या फिर पुलिस आपको कॉल करेगी, मेरे भाई ये 199% फेक है, 199% फेक है। किसी भी प्रकार से कोई भी पुलिस वाला आपको कॉल नहीं कर सकता लोन के मैटर में, या फिर किसी भी प्रकार से आपको कोई वकील कॉल नहीं कर सकता किसी भी मैटर में। अगर हाँ कोई वारंट आपके नाम पे इशू हुआ होगा कभी जिंदगी में, तो वो पुलिस वाला आपको अरेस्ट कर सकता है वारंट इशू होने के बाद। लेकिन कभी भी लोन के अंदर कोई भी वारंट इशू नहीं होगा आपके लिए, तो उन पुलिस वालों का कोई काम नहीं है मेरे भाई। और अगर कोई पुलिस बन के आपको डरा भी रहा है तो उसे 10 गाली देके फोन काटो। और किसी भी प्रकार का वकील आपको कभी भी कॉल नहीं कर सकता जिंदगी में, ठीक है।
वो अगर आपको भेज सकता है तो आपको नोटिस भेज सकता है, उसके अलावा आपका कुछ नहीं कर सकता। नोटिस भेज सकता है, समन कोर्ट से आते हैं, और कुछ नहीं कर सकता वो, ठीक है। किसी भी प्रकार का वकील आपको कॉल नहीं कर सकता है, ठीक है। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही था। अगर आपकी और कोई दिक्कत परेशानी है, चाहे वो लोन से रिलेटेड हो, चाहे वो हैरेसमेंट से रिलेटेड हो, चाहे नोटिस से रिलेटेड हो, या फिर कोई भी जानकारी आपकी, कोई भी आपकी दिक्कत है, यहाँ पर हमारा नंबर आ रहा है, इस पर हमें आप व्हाट्सअप करिए। हम आपकी प्रॉब्लम का हर एक सिंगल सोल्यूशन निकाल के देंगे। जय हिंद दोस्तों।